Hello students, welcome to SST class. So in this class we were studying about the chapter number 4 growing up as boys and girls, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में जो भी उनकी ग्रोइंग स्टेज होती है, किस तरीके से सोसाइटी उस पर इम्पैक्ट डालती है, किस तरीके से बॉयज़ की और गर्ल्स की जो आइडेंटिटी है वो फॉर्म होती है, किस तरीके से बनती है आइडेंटिटी. एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाफ ऑफ द चैप्टर. एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल we'll revise a little. We have studied about 2 examples. One was of Samoa Island. You can see this is a Samoan boy. And in this example we have seen that how society behaves differently with different child or girl or boys, because in Samoa द जो बॉयज़ होते थे ये 9 इयर्स की एज पे फिशिंग पकड़ने के लिए निकल जाते थे, वाइल द जो गर्ल्स होती थी ये अबाउट एट द एज ऑफ 14 के समय फिश पकड़ने के लिए एक्सपेडिशन पे जाती थी या प्लांटेशन पे जाती थी. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड दिस एग्जाम्पल एंड we also discussed another example, that is of Madhya Pradesh. In Madhya Pradesh in the 1960s, from class 1st to 5th there were common schools, but in the class 6 to onwards जो गर्ल्स स्कूल्स होते थे वे अलग हो जाते थे और जो बॉयज स्कूल्स होते थे वे अलग हो जाते थे. तो किस तरीके से इनका जो बिहेवियर है ये अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने जो भी इनकी सोसाइटी है उसके हिसाब से ये चेंज होता रहता था. इन दिस एग्जाम्पल वी हैव सीन दैट गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल और कमिंग फ्रॉम स्कूल इन ग्रुप्स, यू कैन सी हियर, एंड हाउ बॉयज यूटिलाइज द स्ट्रीट्स. उस जो भी स्ट्रीट्स है वो निकलते थे या जो भी उनके आसपास की स्ट्रीट्स थी उनमें वो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते थे, खेलते थे, और साथ में जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती थी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लाइक साइकिलिंग एंड अदर, ये सारे जो है ये परफॉर्म करते थे स्कूल में भी, और उसके बाद जो भी उन्हें जगह मिल जाती थी इवन इट इज़ ए स्ट्रीट वो वहीं पे खेलने लगते थे, और गर्ल्स सीधे स्कूल से निकल के ये अपने घर पर ही जाती थी. सो दिस वाज द बिहेवियर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज. सो विद द हेल्प ऑफ दीज 2 एग्जाम्पल्स वी रियलाइज दैट देयर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप. ग्रो अप होने के डिफरेंट वेज होते हैं और डिफरेंट सोसाइटीज में ये अपने तरीके से डिफरेंट वेज में ये होते हैं. In this we have studied that societies makes clear distinctions between boys and girls. जो सोसाइटी है ये बॉयज़ में और गर्ल्स में बिल्कुल क्लियर जो डिफरेंस होता है वो पैदा करती है. एंड इट स्टार्ट्स एट द वेरी अर्ली एज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स. फॉर एग्जाम्पल जब बच्चे छोटे होते हैं तो जो गर्ल चाइल्ड होता है उसको मोस्टली डॉल्स मोस्टली इनको फेवरेट होती हैं, और जो बॉयज़ होते हैं दे लाइक स्पोर्ट्स लाइक टॉयज जो होते हैं वे उनके स्पोर्ट्स टाइप में होते हैं, लाइक बॉयज़ are usually given cars to play with the girls. Dolls जो गर्ल्स होती हैं वो डॉल्स के साथ खेलती हैं. सो इन दिस वे टॉयज
become a way of telling children that they will have different future when they become man and woman। यानी कि जो गर्ल्स और बॉयज होती हैं उनको लाइफ की बहुत ही अर्ली स्टेज पे ही इस तरीके से उन्हें बताया जाता है कि वे किस तरीके से बिहेव करेंगी, कि गर्ल्स किस तरीके से बिहेव करेगी और बॉय ये किस तरीके से बिहेव करेगा। All these are ways of telling children that they have specific roles to play when they grow up to be man and woman। तो जब वो मैन और वुमेन बन जाएंगे तो उनको किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से उनको रेस्पॉन्ड करना है, किस तरीके से उनकी जो इंटरेस्ट होते हैं वो किस तरीके से डेवलप होंगे। इस तरीके से पूरा विद द टाइम लाइन न्यू एक्सपीरियंसेस कम and this determines the identity and overall personality of that boy or girl। So we have discussed two examples. Now we will move to a story which is an interesting story। So we shall move। Name of the story is My Mother Does Not Work। यानी कि जो लोगों के बीच में ये एक धारणा बनी हुई है, एक कंसेप्शन बना हुआ है कि जो हाउसवाइफ होती हैं यानी कि जो कोई वैसी प्रोफेशनल जॉब नहीं करती हैं तो उनके लिए वर्क होता है या नहीं होता है, इसी को इस स्टोरी में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। सो दिस इज गर्ल, यू कैन सी हियर। ये एक गर्ल है, ओके, और ये है इनकी मम्मी। तो ये गर्ल अपनी मम्मी से कहती है कि माँ वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सकर्शन। यानी कि ये किसी जो स्कूल से बाहर किसी एक्सकर्शन पे जा रहे हैं, सैर करने के लिए जा रहे हैं। तो जो इनकी मैम है, जो इनकी रोजी मैम है, उनको वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, यानी जो उनकी हेल्प कर सकें। तो ये अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम क्या आप छुट्टी लेके अपने ऑफिस से और हमारे साथ चलेंगी। फिर ये कहती है कि जो हरमीत की जो मदर हैं वो हमेशा एक्सकर्शन पे जाती हैं बिकॉज शी डजंट वर्क। यानी कि जो हरमीत की जो इनका फ्रेंड है हरमीत, उनकी जो माँ हैं ये हमेशा एक्सकर्शन पे जाती हैं क्योंकि वो कोई काम नहीं करती हैं। सी डजंट वर्क, इसका मतलब कि वो हाउसवाइफ हैं और वो काम नहीं करती। यानी कि ये लड़की ये सोचती है, इसकी ये थिंकिंग है कि जो हाउसवाइफ होती हैं तो वे कोई भी काम नहीं करती हैं। ओनली द प्रोफेशनल वर्क इज डन, दैट इज अ वर्क। दिस इज द थिंकिंग ऑफ दिस गर्ल। सो उनकी माँ जो होती हैं मदर, ये कहती हैं कि क्या आप समझती हो, द नेम ऑफ दिस गर्ल इज सोनाली, कि सोनाली आप क्या समझती हो कि जो भी लेडीज होती है वो अगर घर पे रहती है तो क्या वो कोई घर का काम नहीं करती, या मतलब उसका कोई एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई काम नहीं है क्या। यू डोंट गिव द टाइटल ऑफ दैट वर्क। तभी लड़की कहती है कि वो रियल वर्क नहीं करती हैं, इट जस्ट ए हाउस वर्क। तो उनकी मैम कहती हैं कि ठीक है, देखो आपको जो हम जसप्रीत के घर पे ले चलेंगे, ओके, और फिर आपको दिखाएंगे कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं जो प्रोफेशनल वर्क नहीं करती हैं, घर में ही रहती हैं, घर का काम करती हैं, वो भी एक तरीके का एक वर्क होता है, ओके। फिर ये लोग सोनाली और उनकी माँ ये उनके घर पर पहुंचती हैं। घर पर पहुंचने के बाद इन सब लोगों में बातचीत होती है, ये सभी लोग बैठे हुए हैं। तो ये कहती हैं कि हरशरण, सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज नॉट अ वर्किंग पर्सन। ये उनके हस्बैंड से कहती हैं कि जो मेरी बच्ची है जिसका नाम सोनाली है, ये सोचती है कि जो आपकी वाइफ हैं वो कोई भी काम नहीं करती हैं। देन जो हरशरण हैं ये हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो है
वर्क होता है लेकिन ये प्रोफेशनल नहीं है। तो फिर ये दोनों लेडीज आपस में सलाह मशवरा करती हैं और फिर ये कहती हैं कि देन जसप्रीत, व्हाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज, कि आप एक दिन के लिए रिलैक्स करो, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि आप कोई भी काम नहीं कर रही हो, आप एक दिन के लिए रिलैक्स करो और फिर ये देखते हैं कि काम ये किस तरीके से होता है। तो जसप्रीत की जो मॉम होती हैं वो कहती हैं ओके ठीक है कि मैं कल स्ट्राइक पे चली जाऊंगी, कल मैं कोई भी कार्य नहीं करूंगी। ओके, सो ये गर्ल और बॉयज ये भी बहुत खुश होते हैं। वे कहते हैं कि वील टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा, कि हम पापा के साथ मिलकर हर चीज का ध्यान रखेंगे। सो क्या होता है, ऑन द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग 7:30 ये ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं। ये ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, यू कैन सी। तो ये पूछते हैं कि वेयर इज माई ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ पे है, और अभी तक बच्चे रेडी हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये कहती है कि मैं तो स्ट्राइक पे हूं, इसलिए मैं तो कोई काम करूंगी नहीं, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि मेरा वर्क कोई वर्क ही नहीं है। तो ये मना कर देती हैं कि आज मेरा स्ट्राइक है, कल आपको बताया था कि आज मेरा स्ट्राइक है, आपको सारा काम खुद ही करना होगा। और वो साथ में जो उनकी एक जो हेल्पर होती है मंगला, उसको भी छुट्टी पे भेज देती हैं। और इधर जैसे ये पूरी तरीके से तैयार भी नहीं हो पाते हैं, तब तक स्कूल बस आ जाती है और ये हॉर्न देती है, हॉन्ग हॉन्ग, और ये जो बच्चे हैं ये स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तो उनके डैड कहते हैं बेटा आप जल्दी तैयार हो। जल्दी जल्दी में वे लंच नहीं बना पाती हैं, तो ये कहते हैं कि आई एम सॉरी कि मैं भूल गया, क्योंकि आपने जो है बच्चों का लंच बॉक्स नहीं रखा है। हालांकि बच्चे तैयार हो जाते हैं, फिर ये बच्चों को गाड़ी में उठाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं आपको कुछ मनी दे दूंगा, आप स्कूल में जाके कुछ खा लेना, क्योंकि वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट सो यू हैव टू मैनेज। और फिर जब ये ऑफिस से लौट के आते हैं तो कहते हैं मैं बहुत थक गया हूं और गिव मी सम टी, मुझे कुछ आप चाय दीजिए। तो फिर उनकी माँ होती है, वो कहती है कि मैं तो आज स्ट्राइक पे हूं, इसलिए मैं तो कुछ करूंगी ही नहीं। और सिर्फ एक ही दिन में पूरा घर जो है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब डिस्टर्ब हो चुका है। देखिए कोई भी चीज जो है ठीक से नहीं रखी है, बिस्तर सब ऐसे ही पड़े हैं, कोई भी चीज मेंटेन नहीं है। तब इनको एहसास होता है कि ये घर में रह के ही काफी काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि जो घर में रहता है वो काम नहीं करता है, वो पूरे घर को मैनेज करता है। इट इज अ काइंड ऑफ वर्क। ओके, दिस इज नॉट प्रोफेशनल वर्क बट इट इज अ काइंड ऑफ वर्क। सो दिस इज अबाउट द स्टोरी कि जो हाउस वर्क होता है वो भी एक वर्क होता है। ऐसा नहीं है कि वो वर्क नहीं है, हालांकि उसमें प्रोफेशनल वर्क से भी ज्यादा मेहनत है। फॉर एग्जाम्पल द पर्सन हु डज द हाउस वर्क, और इट इज मोस्टली लेडीज ही होती है ये जो कि हाउस वर्क करती है। तो फिर उन्हें एहसास होता है कि नहीं ये जो है हाउस वर्क करती है तो इसमें भी बहुत अच्छी खासी मेहनत होती है। इस तरीके से उनको पूरी तरह समझ में आ जाता है कि हाउस वर्क भी एक वर्क होता है एंड इट इज ए क्वाइट वेटफुल वर्क। इसका मतलब इसमें काफी ज्यादा लेबर करनी पड़ती है, काफी ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। सो हाउस वर्क इज ए वर्क। वैल्यूइंग हाउस वर्क, हाउस वर्क की वैल्यू क्या है? हाउस वर्क में काफी सारे काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस वर्क, पूरे घर की जिम्मेदारी उठाना। केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली स्पेशली चिल्ड्रन एंड एल्डरली एंड सिक मेंबर्स, जो भी घर के जो भी बीमार अगर कोई पर्सन है उसकी देखभाल करना, जो घर के बड़े बुजुर्ग लोग हैं लाइक योर ग्रैंडपा एंड ग्रैंड मदर, तो उनकी देखभाल करना, पूरी फैमिली के लिए खाना प्रिपेयर करना, और भी घर में कई सारे वर्क होते हैं। सो दे आर वर्क बट आवर सोसाइटी डीवैल्यूज दिस वर्क। इस वर्क को वो वर्क नहीं समझती है बट इट इज अ काइंड ऑफ वर्क। एंड इन दिस टॉपिक इसमें दिखाया गया है कि एक जो वर्कर हैं, दिस इज
मेलानी, ये एक होम वर्कर हैं, घर पे ही काम करती हैं ये। तो एक तरीके से ये दूसरे के घर में जाके बाई की तरीका से काम करती है, इस तरीके से बाई काम करती है सर्वेंट टाइप में, उसी तरीके से ये काम करती हैं। और क्योंकि इनको इस काम के काफ़ी कम रुपए मिलते हैं, तो इस वजह से ये एटलीस्ट 3 to 4 हाउसेज में जाके उनका जो भी हाउस होल्ड वर्क होता है वो करती हैं। एंड इन रिटर्न टू दैट वर्क शी गेट पेड। लेकिन उनको जो भी सैलरी मिलती है उसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि वे सिर्फ एक घर से अपना पूरा खर्चा नहीं चला सकती हैं, तो उनको कम से कम 3 या 4 घर में जाके अपना वर्क करना पड़ता है, ताकि उनका जो भी रिक्वायरमेंट है मनी की वो उनकी पूरी हो सके। ये मेलानी किस तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं इसमें हम देखेंगे। तो ये एटलीस्ट 2 to 3 हाउसेज में ये जॉब करती हैं और बताती हैं कि माई फर्स्ट जॉब वाज अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन ए 3 storied हाउस। ये इनकी जो सबसे पहली जॉब थी वो एक 3 मंजिला जो घर था ये उसमें काम करती थी, और जो उसकी मेम साहब थी यानी कि जो भी ऑनर थी वो बहुत ही स्ट्रेंज थी, एज शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन। यानी कि वो छोटी छोटी बातों पे भी जो है गुस्सा होने लगती हैं। और मेनली इनका जो वर्क था वो किचन में था, और किचन के वर्क करने के लिए ये जो है 5 o'clock पे उठ जाती हैं, और उसके बाद ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हैं, कप ऑफ टी प्रिपेयर करती हैं विद ड्राई रोटीज। काफ़ी अच्छा खासा काम ये करती हैं, और उसके बाद भी इन्हें ठीक तरीके से इनको पेमेंट नहीं होता है, और शी फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स because she is a woman and the salary of man and woman there is a much gap. So here we can see that there is quite difference, or we can say there is inequality between different members. Okay, हालांकि ये वर्क करती हैं लेकिन इनका वर्क जो है उसको ठीक तरीके से उन्हें पूरा जो उनकी लेबर होती है, जो उनकी मेहनत होती है वो पूरी तरीके से नहीं मिलती है। सो वी हैव डिस्कस दिस एग्जाम्पल, एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड ऑन द नेक्स्ट डे वील डू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थर्ड पार्ट में ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, एंड देन वील डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। Okay.